नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे संभल जिले में प्रसिद्ध शिव मंदिर के बारे में। यह इतिहास के पन्नों में गुम हो चुकी है। यह मंदिर, इस मंदिर में पूजा करीब 46 वर्षों तक बंद रही थी, लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जिसके बाद यहाँ पर पूजा की शुरुआत हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो 46 वर्षों तक इस मंदिर के कपाट बंद रहे? आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे इस रहस्यमयी मंदिर की कहानी और पूरे विस्तार से। संभल जिले का यह शिव मंदिर एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद ही खास रहा है। यह मंदिर जो है कई सालों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यह मंदिर करीब 1000 से भी अधिक साल पुराना माना जाता रहा है, लेकिन कई रिपोर्ट के मुताबिक 400-500 साल पुराना है। लेकिन यह 46 वर्षों से यह मंदिर बंद है। यह शिव मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल शहर के एक शांतिपूर्ण स्थान पर स्थित है। इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण कई लोग इसे संभल शिव मंदिर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसे लेकर कई किस्से भी प्रचलित है। यह कहानी 46 साल पहले शुरू होती है। 29 मार्च साल 1978 को याद करते ही संभल का हर इंसान सहम जाता है। आरोप है कि डिग्री कॉलेज में सदस्यता न मिलने का पर मंजर सफी ने खौफनाक साजिश रची और साथियों संग मिलकर जिले को दंगे की आग में झोंक दिया, जहां पर 10 से 12 हिंदुओं की जान तो गई, साथ ही कई घरों में आग भी लगा दिया गया। कर्फ्यू लग गया। 169 केस दर्ज हुए। बाद में खुफिया विभाग ने दंगा पर एक गोपनीय रिपोर्ट भी तैयार की। आखिर क्या था उस गोपनीय रिपोर्ट में? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार साल 1978 में संभल एक नगर पालिका कार्यालय के पास महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज था। उसके संविधान के अनुसार प्रबंधन समिति 10,000 रुपए दान देकर संस्थान को आजीवन सदस्य बना सकती थी। मंजर सफी जो है वो कॉलेज प्रबंधन समिति में आजीवन सदस्य बनना चाहते थे, लेकिन अब यही नहीं हुई। इस बीच ट्रक यूनियन की तरफ से कॉलेज को 10,000 रुपए का चेक दे दिया गया। अब इस मंजर सफी के साइन थे। सफी के दावे पर ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने यह लिखकर दे दिया कि उनकी ओर से किसी को इसके लिए अधिकृत नहीं किया गया है। अब इस पर कॉलेज की प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष भी थे और उस वक्त एसडीएम के पद पर भी उसी जिले में वो तैनात थे। इन्होंने शफी को सदस्यता नहीं बनाया। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। अब यह समझना बेहद जरूरी है कि संभल में दंगे की शुरुआत कैसे हुई। 25 मार्च 1978 होलिका दहन कार्यक्रम के दौरान दो संप्रदायों में तनाव फैल गया। एक होली जलने के स्थान पर झोपड़ी बना दी गई, तो वहीं दूसरी जगह चबूतरा बना दिया गया। फिर किसी तरह बातचीत कर मामला संभला। फिर 28 मार्च 1978 को कॉलेज में स्टूडेंट्स की उपाधि दी जानी थी। उसी दिन कुछ मुस्लिम छात्राएं प्राचार्य से मिलने गई और उपलब्धियों को आपत्तिजनक बताया। मामला बढ़ा तो फिर 29 मार्च को घेराव हुआ और इसमें अराजक जो तत्व है, यानी कि जो समाज में कई लोग हैं वो पहुंच गए वहां। अचानक दुकानें बंद कराई जाने लगी। अफवाह ऐसा फैली कि मंजर शफी को मार दिया गया, मस्जिद तोड़ी जा रही है और फिर दंगा फैल गया। ये अफवाहें थी। संभल में 1947 से लेकर अभी तक 16 दंगे हो चुके हैं। इस दंगे में 1978 का दंगा रूह कपा देने वाला था। दंगे के कारण इस मुस्लिम बाहुल्य इलाके से हिंदू परिवार अचानक से पलायन करने लगे और औने पौने दामों में अपने मकान को बेचने लगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर संभल में मंदिर का पता कैसे चला। तो वर्तमान के जो संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसी जो है, उन्होंने बताया कि इलाके में बिजली चोरी की घटनाएं बहुत सारी हो रही थी। इस इलाके में लोग घुसते नहीं थे। जब हम यहाँ पर आए तो हमें यहाँ एक मंदिर मिला, इसे हम साफ करवा रहे हैं। यहाँ पर एक कुआं भी मिला है जिसके ऊपर रैंप बनवाया गया था। किसी ने हमें बताया कि रैंप के नीचे कुआं है, तो हमने उसे हटवाया। इसके बाद हमें नीचे कुआं मिला। पूरे संभल में मिक्स्ड आबादी है, लेकिन यहाँ पर केवल मुस्लिम आबादी है। हमने मंदिर की साफ सफाई करवाई और मंदिर के अंदर शिवलिंग मिला।
दीवार से सटी हुई हनुमान जी की मूर्ति मिली। इतना ही नहीं, इसके साथ ही उस कुएं की जब खुदाई हुई तो उससे खंडित मूर्तियां भी पाई गई और स्वास्तिक बनी हुई कई ईंटें भी बरामद की गई। आपका क्या कुछ कहना है संभल के बारे में? क्या मंदिर इतने सालों से जो गुमशुदा थी इसके बारे में आप भी हमारे साथ कमेंट करके साझा करें और देखते रहें इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।